अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आज ये तारीख़ी दिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाइव कवरेज दिखाई है या ये बदनीयती पे मबनी है? और चलें, आपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोठा और उसका मुजरा भी देख लिया आज आपने। इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आप एक वीडियो देखें, साथ साथ फ़ायज़ ईसा की करप्ट बीवी जब पेशी पे आती थी ना, तो इस तरीके से ना छड़ी पकड़ के लखड़ाती हुई आती थी। चूँकि चोर कोई ना कोई अपनी निशानी लाजमी छोड़ जाता है। छड़ी तो पकड़ ली हाथ में अब भी दिखाने के लिए, लेकिन हील उतारना भूल गई। जब ये काजी फ़ायज़ ईसा की बीवी, जिसके टोटल असासा जात जो थे ना इसके पास, वो चंद साल पहले तक 8-9 लाख रुपए थे, लेकिन इसने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी कोई करोड़ों रुपए की। तो इसके ऊपर इमरान खान ने रेफरेंस भेजा था और बाद में इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे से गलती हुई। गलती ये नहीं थी कि झूठा रेफरेंस था, गलती ये हुई कि इसको तो बनाना था सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस, और मैंने जिधर बाकी खुदाओं से टक्कर ली है, इस खुदा से भी टक्कर ले ली। तो मुझे बारी बारी जो लड़ना चाहिए था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट वाहिद टूल होता है किसी भी मुल्क किसी भी चीज़ को लीगल कराने में, तो लीगल या इलीगल कराने में। अच्छा, एक तो वजह यह है कि ये इन्होंने क्यों बुलाई। सबसे पहली बात, इन्होंने इसलिए बुलाई, ये लाइव दिखाया कि इनके ऊपर बात आई थी, क्योंकि जो कानून जिसके ऊपर ये सुन रहे हैं, जिसका अवाम से कोई लेना देना नहीं है, वो ये है कि इख्तियारात इनके सुप्रीम कोर्ट के कम हो गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फ़ाइनल होता है। ये कानून ये बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता है, तो वो उसकी बारे में सुन रहे हैं। चूँकि अपने इख्तियारात कम हो रहे हैं, तो इसलिए लाइव दिखा रहे हैं। ये अगर इनके अंदर हिम्मत है तो इनको मैं चैलेंज करता हूँ कि तोशा खाना का केस सुप्रीम कोर्ट में लाइव दिखाएं। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर जो घड़ी का केस है वो दिखाएं, इमरान खान के ऊपर जो गद्दारी का केस बनाया है, साइफ़र का केस, वो लाइव दिखाएं। मान जाएंगे हम इनको। और दूसरी बात कि ये क्या इन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिखाया कि इन्होंने थोड़ी देर हो गई और जी हमने फ़ैसला कर रहे थे, हमने लाइव दिखाना है, और थोड़ी 1 सेकंड के अंदर इन्होंने चंद मिनट के अंदर अरेंज कर लिया और पीटीवी पे लाइव दिखाया गया। ये इनकी एक औकात है कि ये अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर नहीं निकल सकते और ये लाइव दिखाएंगे अपनी सारा कुछ। पीटीवी पे वो भी लाइव चलेगा, ठीक है। इनको आपको वो याद होगा कि वोटिंग सिस्टम ही पाकिस्तान का बंद हो जाता है, आरटीएस सिस्टम बंद हो जाता है, तो ये पीटीवी पे लाइव चलेंगी चीज़ें। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सुने इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग, जो कि मैं एंड में लगा दूंगा इस वीडियो के, वो आपको देखनी होगी। वो इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है लेकिन एंड में लगाऊंगा। इंग्लिश जो है ना इन्होंने बोली है सारे उसमें, और आप पाकिस्तान की 99% आबादी को तो समझ ही नहीं लगी कि इन्होंने बात क्या की और क्या करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात जहाँ तक आई थी कि इनकी इंग्लिश भी चेक करनी है आपने एंड में लाजमी, कि जिस तरह एक तो ये आर्गूमेंट कैसे करते हैं, जिस तरह बच्चे नहीं स्कूल के बाहर खड़े होकर आपस में लड़ रहे होते हैं, ये इस तरह ये बातें करते हैं। तीसरा, इनकी इंग्लिश ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर बाद, फिर उर्दू में आ जाते हैं बीच में, कोई जुमला उर्दू में बोलते हैं। और इनका एक्सेंट भी आप ज़रा चेक कर लें कि इंग्लिश का एक्सेंट इनका कैसा है। मैं एक्सेंट पे बिलीव तो नहीं करता, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप बोलें पंजाबी में इंग्लिश बोलें, लेकिन चूँकि ये लोग इंग्लिश बोलने वाले को खुदा समझते हैं, इसलिए इनका एक्सेंट जो है ना आप ज़रूर गौर से सुने कि इनको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, वरना इंग्लिश बोलना कोई कमाल नहीं है। अच्छा, एक और ख़बर भी सुनते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो था ना कहा था नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे आईजी पंजाब के, ये जो परवेज़ लाई था इसको पेश ना करने पे, और कमिश्नर जो था ना इस्लामाबाद का उसके भी जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद ना वो अरेस्ट हुए, ना वो पेश हुए, ना कुछ किया। तो साथ साथ ये मजाक भी चल रहा है सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए कि हम देखो जी हम बड़े आज़ाद हैं। कोई आज़ाद नहीं है। अब काजी फ़ायज़ ईसा जब सुबह आया तो उसने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से, अब ये भी मैं आपको बता दूं ना ये लाइव हुई क्यों है, तो गार्ड ऑफ ऑनर लेने से उसने जो है ना इनकार कर दिया कि मैं गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लूँगा। और एक और उसने काम किया कि कल जब इसने हल्फ उठाया तो साथ इसने आज के केस की ना वो अनाउंसमेंट करवा दी कि ये मैं आज ही ना केस सुनूंगा। और आज जो कि जजेज़ हैं वो 15 हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 होनी चाहिए। 2 कम है। तो हमारा और बहुत से एंकर्स का ये मशवरा है कि ये जो फ़ारूक तवाइफ़ है इस्लामाबाद की, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तरक्की दे के सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए, क्योंकि जब तक ये बंदा बेगैरत बंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा है, इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं हो सकती। अब आज भी उसने 1 हफ़्ते बाद की डेट दे दी कि 1 हफ़्ते बाद सुनूंगा आपका केस। तो ये इसको तरक्की दे के, होता है ना जिस बंदे को सियासत से आउट करना हो ना, उसे सदर बना के ना निकाल दो सियासत से। तो ये काम है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बना के ना इसको फ़ारिग कर दो। अब हुआ क्यों है, ये 3 जजेस पिछले आप देख लें, आपको पता लग जाएगा कि ये काजी फ़ायज़ ईसा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। कभी अपनी बीवी करप्ट तरीन औरत को साथ खड़ा कर लेता है, और ये पैगाम दिया जाता है कि पाकिस्तान में जो करप्ट बंदा होगा ना, जरदारी जिस तरह जो करप्ट तरीन होता है ना, उसको सबसे बड़ा ओहदा मिलता है। इस तरीके से जो करप्ट तरीन औरत होगी उसको भी हम सबसे ज़्यादा सामने मीडिया में लेके आएंगे। अच्छा, एक जो जज था ना, उसको सुओ मोटा का बड़ा शौक था, उसके बाद उससे था कि मैंने डैम बनाना है, इंसाफ नहीं करना।
डैम बनाना है, उसमें छलांग मारनी है। उसके बाद एक जज आया जिसको शौक़ था कि 12 बजे मैं अदालतें खोलूँगा, टक्के मारूँगा, बड़ी बड़ी बातें करूँगा, आबादी कम कराने की कोशिश करूँगा, सब कुछ करूँगा, उसकी अपनी आबादी घर की इंशाल्लाह कम हो जाएगी। इंसाफ नहीं करेगा, जाते हुए भी आखिरी तारीख में इंसाफ की बात नहीं करके गया आखिरी तकरीर में, बल्कि क्या बात करके गया, माशी तौर पे पाकिस्तान ठीक नहीं है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी आबादी इंशाल्लाह कम हो जाएगी। और तीसरा जो ये अब आया काजी फायज़ साहब, इसको शौक़ है मीडिया का। जी हाँ, ये मीडिया में रहना चाहता है और इस वजह से आप देखें उसकी एक एक चीज़ की वीडियो बन रही है कि कमरे में जा रहा है, आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी चलो इस बहाने आप लोगों ने देख ली कि अंदर से ये किस किस्म के हॉल, बड़े हॉल में बादशाहों की तरह बैठ के फ़ैसले करते हैं। और इन आप याद होगा काजी फायज़ साहब कौमी असम्बली में भी चला गया था, ये PTM हुकूमत ने जब इसको बुलाया था, ये वाहिद जज था जो चला गया था मुँह उठा के। क्यों? इसको मीडिया का शौक़ है कि मीडिया में आऊँ मैं, तो ये मीडिया स्टंट के तौर पे कर रहा है। और बीवी भी इसने मीडिया स्टंट में लॉन्च की है बेसिकली। वैसे तो ये इस मकाम पे पहुँचे ही अपनी बीवी को इस्तेमाल करके है, हंसने की बात नहीं है, दिस इज़ अ रियलिटी। इसकी लाइव कवरेज के ऊपर ये तमाचा क्या कम होगा कि मियां अब्दुल फ़ारूक का बेटा जो था, जो PTI का था, कैद में है, उसका बेटा जो था, जिसको किसी हॉस्पिटल ने दाखिला नहीं दिया, निकाल दिया गया, वो आज अल्लाह को प्यारा हो गया है। और इनमें से किसी बेशरम जज को 15 के 15 जजों को किसी को तौफीक नहीं हुई कि उसके बारे में भी कोई बात करते और उसका भी कोई नोटिस ले लेते। ये इनकी हकीकत है इन जजों की। और चलें, आपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोठा और उसका मुजरा भी देख लिया आज आपने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। Ajay sir, We are feeling forget about the past. because we are not, don't do this. Okay, So I we will, pres- I'll say let's bury the past. Don't bury it. It's past. You can't bury the past. All right. For the But time being, we argue as if you are arguing for the first for time. the first time. Thank you. I do say here. I may ask a question. Khwaja Sahab, idhar dekhen. Ji, sir. Is provided under this law Yes, I exercise. was going to come to that. I'm very thankful to leadership because so many things. वो अपनी जगह है ना जी. Let's just assume बहस हो जाएगी. Section 5 को फिर क्या होगा? Will Section 5 not be exercised?